विमल नप विमला सुवन श्रेयांस नाथ जिनेन्द्र सिंहपुर जन में सकल है पूजे धरि आनंद भव बंद ध्वंसन है तिलक में शरण आयो थापो चरण जुग और कमल में जजन कारण दे। श्रेयांशनाथ भगवान जिनके पिता विमल राजा थे और विमला सुवन आप उनके पुत्र और सिंहपुर में आपका जन्म हुआ। ये सिंहपुरी श्रेयांशनाथ की सकल हरि पूजे धरि आनंद, सभी हरि यानी इंद्र यानी 100 इंद्र, सभी सकल जब लग गया तो सभी इंद्र भवबंध ध्वंसन हे तिलक में, आप जो है हमारे भव के बंधन को नष्ट करने के कारण निमित्त हैं। इसलिए प्रभु मैं इस तरह से आपकी शरण में आया हूँ। आपके योग चरण और कमल में थापो, अपने हृदय कमल में आपके दोनों चरणों को स्थापित कर लिया। जजन कारण ये भी पूजा करने के कारण देव हे भगवान मैंने आपको अपने हृदय में धारण किया। अब जल चंदन आदि के चलते हैं। कल धौते वरण उतंगे में गिरी पद्म हृदते आवही सर छोरे सरते प्रासो के उदग सो भरी भृंग धार चढ़ावही श्रेयांस नाथ जिनेन्द्र त्रिभुवन बंद आनंद कंद है दुख दंद फंद निकंद पूरन छंद जोते अमंद है। कलधौत कहते हैं स्वर्ण को, सोने के समान आपके शरीर का रंग, उतंग हिमगिरी ऐसे आपके शरीर का रंग, सॉरी एक कलधौत वर्ण उतंग हिमगिरी, हिमगिरी का जो है कलधौत के समान उसका रंग है और उस पर जो पद्म है वहां से जो सुरसरता निकली हुई है आती है, ऐसी यानी गंगा नदी उसका जल उदक, गंगा सुरसरत यानी गंगा नदी का प्रासुक उदक यानी जल सो भरी भृंग धार चढ़ा वही, भृंग यानी झाड़ी को भर करके उसकी धार आपके चरणों में चढ़ाते हैं। बस सीधी बात। महर्षि नमोस्तु महर्षि द्रहते का क्या हुआ? द्रहते पद्म द्रहते वही ये आपने पद्म को पद्म बता दिया, ये द्रहते क्या हुआ इसमें? सरोवर नदी। क्या हुआ? सुरसरत यानी गंगा नदी, सरत यानी नदी। महर्षि द्रहते पद्म द्रहते, पद्म हृदय है ना पहला सरोवर हिमालय अच्छा। हिमालय पर्वत पर पे द्रह भी बोलते हैं हृदय भी बोलते हैं, द्रह भी बोलते हैं हृदय भी बोलते हैं, दो पद आते हैं। दुख दंड फंद निकंद, आचार्य भगवान ये कबीराज कह रहे हैं दुखों का जो द्वंद रूपी फंदा है उसको निकालने के लिए निकालने वाले हैं, और पूर्ण चंद्र उज्ज्योत अमंद है, पूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आपकी ज्योति अमंद, अमंद यानी तेजवान है।
गौशीर वर कर्पूर कुमकुम नीर संग से सही भवताप भंजन हेत भवदति सेत चरण जजो यही। गौशीर जाति का चंदन, कपूर और केसर पानी के संग घिस करके और भवताप भंजन के लिए भवदति सेत, भवदति से पार करने के लिए सेत सेतु के समान आपके चरणों की पूजा कर रहा हूं। भवदति सेत, यहां पर सेत का मतलब हो गया पुल। सेतु कहते हैं ना, तो उसको अपभ्रंश में सेत कर दिया, हेत का सेत अपभ्रंश बना। अभी बैठे थे ना पंडित जी भाषा को, तो भवताप भंजन हेत भवदति सेत। अब सेत का मतलब यहाँ क्या, सफेद नहीं लेना। सेत का मतलब क्या हो गया बेटा, पुल लेना। क्योंकि भवदति को पारने के लिए आपने पुल बना दिया। जैसे वो पुल बनाया था नल्ली ने लंका में जाने के लिए। हाँ, तो ये शब्दों का अभ्रंश ऐसे हो जाता। अब सेत का सफेद भी ले सकते हैं। हाँ, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव, तत्सम और देशीय। अब हमको भी शेत पहले दिमाग में अटक जाता है, ऐसा थोड़ी है। फिर उसका अनुपात देखो, भवदति शेत। शक्तिशाली शति दुतित सूक्ति सुंदर मुक्ति की उन्हार है हरिताल पुंज धरंद्र पद तर अक्षय पद कर तारे हैं। अब यहाँ सित माने शेत शाली, कैसे, शशि द्युति चंद्रमा के समान कांति वाले, शुक्ति सुंदर, शुक्ति यानी जिसमें मोती रहता है, सीप, और मोती की उन्हार, सीप भी चमकती है और मुक्ता भी चमकती है। उन्हार माने उपमा वाले, क्या उन्हार सब कहते हैं उपमा को। मुक्ता फल की उन्हार पुंज धरो प्यारे, तो उन्हार पद कई जगह आता है, तो उन्हार का मतलब क्या हो गया, उपमा हो गया। ऐसे पुंज समूह थाल में भर करके आपके चरणों के निकट बड़ा चढ़ाते हैं। अक्षय पद करतार सद सुमन सुमन समान पावन मलयते हरिझंकरे पद कमल तर धरते तुरत सु मदन को मद खंकरे। शर अच्छे, सुमन फूल, सुमन समान पावन। अब सुमन के अर्थ हमने आपको बताए थे, अच्छा मन, सुमन का अर्थ देव। तो यहाँ पर अपने अच्छे मन के समान ही ऐसे अच्छे सुमन, सुगंधित, ऐसे पावन मलयते, मलयते अली ढंग करें, ऐसे फूलों की खुशबू से अली भौरे झंकार करते हो। पद कमल तर, आपके पद कमलों के समीप धरने से तुरंत ही सो मद को मद खंकरे, मदन को मद यानी काम का जो मद है उसे खंगाल देता है, धो देता है। अब झंकरे से खंकरे यहाँ बना दिया, कहते हैं कोई चीज को खंगाल दो, खंगाल दो मैंने धो दो। अब कैसे लगाना पड़ता, नमस्ते क्या महाराज जी। महाराज जी, मलय का अर्थ क्या हुआ, मलय का है? मलय, मलय थे सुगंधी, सुगंधी, मलय थे मधु झंकार, उसकी सुगंधी। हाँ, फूलों की सुगंधी से सुगंधित हवा आती है ना। हाँ, नमस्ते महाराज। यह परम मोदक आदि सरस समारी सुंदर चरियो तो वेदनी मन हरण लखी चर तो चरण सूची करियो।
परम मोदक व उत्कृष्ट परम यहाँ मोदक लड्डू बढ़िया वाले और आदि उसको लेकर के सरस समारी और भी अनेक रसों को संभाल करके सुंदर चरुलियो, चरु माने नैवेद्य को लिया ग्रहण किया। तो माने आपके वेदनी मद हरण लखी, आप जो है वो देख करके जो वेदनी का मद है, माइक काम नहीं कर रहा ठीक से। है आ जाएगा, नेट वेट सब गड़बड़ हो जाते कहीं कहीं। तो यो है आपके लिए जो हम ये चरणों की जो चर्चा कर रहे हैं, सुचकर ही हो, सुचकर ने पवित्र हृदय से आपके चरणों को जो पूजन कर रहे हैं, किसके द्वारा? नैवेद्य के द्वारा। इसलिए मेरी वेदनी मद हरण, मेरी जो क्षुधा वेदनी है उसके मद को हर कर दीजिए। संशय विमोह विवरम तम भंजन जिनंद समाने हो, ताते चरण दिग दीप जो देव विचल ज्ञाने हो। संशय विमोह और विभ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप क्या जिनंद, जिनंद यानी सूर्य के समान हो, इसलिए आपके चरणों के समीप दीप जोऊं, जोऊं माने जलाऊं, जला करके देऊं अविचल ज्ञान हो। मैं जोऊं रहा हूं, आप अविचल यानी जो चलायमान नहीं है, ऐसे केवल ज्ञान को आप मुझे दे दीजिए। पर अगर तगर कपूर चूर सुगंध भूरे बनाइया, दही अमर घिहु से चरण दे करम भरम जराइया। देखिए आप वही श्रेष्ठ अगर तगर कपूर चूर, इन सब के चूड़ा बन करके सुगंधित भूर, भूर माने बहुत, इतनी सी नहीं, कहते ना भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, भूर बनाइया, बहुत बनाई, और दही जलाई, किसमें? अमर जीव विषय, अमर जीव विषय ने अग्नि में, अमर जीवा कहते अग्नि को। कर्म धर्म रूपी कर्म आप मेरे जला दीजिए। खरे लोके अरु नर लोके के फल पक्के मधुर सुहावने, भगति सहित जजो चरण से परम पावन पावने। सुरलोक के यानी कल्प वृक्षों के और नरलोक के यानी पृथ्वी के। ऐसे नहीं है कि जो हमारे जो लोग विद्वान कर देते कि नहीं ये जब सारे स्वर्गों के फल है, स्वर्गों के फूल है। अरे वो स्वर्गों के फल फूल भी है तो वो पृथ्वी का है क्या? जो कल्प वृक्ष होते हैं वो पृथ्वी का होते हैं, पृथ्वी का होते कि नहीं होते? कल्प वृक्ष पृथ्वी का है। अब उन फलों में ऐसी क्या विशेषता? पृथ्वी जैसी जो है उनमें मीठा रस कैसे है? तो वो तो पुद्गल का स्वभाव है, नमक जो है खारा होता है, वो पृथ्वी से निकलता है। हो दिक्कत ये कि यहाँ मान भी मैं पाप हूँ, मान भी मैं पाप हूँ। क्या यहाँ मेहनत करना पड़ती ना बेटा, पैसा खर्च करना पड़ता, वहाँ फोबट में मिलती सो चढ़ा दी। जीव की अपेक्षा देखा जाए तो कछु अंतर नहीं है भाई। और तुम जो मान हो वास्तव में हिंसा मान हो तो वो संकल्प की हिंसा हो गई। वैसे तो आरंभी हिंसा कहलाई। दिव्य का मतलब बेटा मनोहर होता है, मन को अच्छे लगने वाले। जैसे मिष्ठान होंगे तो खाने वाले तो होंगे, हाँ सोने चांदी के। अरे वो देवताओं के उनके माता पिता के वस्त्र आभूषण भोजन खान पान सब वहीं से आता है, स्वर्गों से। सोने का तो आएगा नहीं। अकल सबने बेच खाई, हम क्या करें?
अब ये ऐसे पंडितों के चक्कर में आ जाते हैं, सब बर्बाद हो जाए और कुछ नहीं। अब हम इसे नहीं कहते हैं कि भैया तुम्हारे विद्वानों का अपमान कैसे करते हैं। ये सब बहुत इनको संभालना पड़ता है। कहते कि आपने लिखा वो हमने पढ़ा है, हमने वही कहते वो क्या कह रहे हैं। अब तो मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। वो आते हैं, जब भी आते तो हम उनको बोलने का मौका देते हैं। हम अपनी सुनाएंगे तो उनकी कब सुनेंगे? उनकी डकार तो अपन ले लें कि तुम का खा के आए। और जिस दिन हम उनको बिठा के कहेंगे कि देखो पंडित जी, ये तत्व का विचार जो तुमने लिखा है ना, जो 1500 में कितनी बातें तुमने जो है तुमने कहती वैज्ञानिक विशेषता डाली, डाली, तुमने फीलिंग कहाँ पैदा की? ये शब्द और अर्थ पंडित कहलाते। क्या विद्वान जो है शब्दों के अर्थ कर सकते, भाव नहीं डाल सकते। भाव वही डाल सकता है जो उसकी गहरी अनुभूति में गया। आज जो आश्रव तत्व के बारे में विचार किया, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वन बाधो दर्शन। अब इनमें सारा केवली का स्वरूप क्या है? उनके शरीर आकार प्रकार व्यवहार से यही ना है। अब उसको आप विपरीतता में ले जाओ और भगवान तुम भोजन करते हो, तो वो भगवान को हमने विकृत क्यों कर दिया? अपनी कमजोरी से। अरे भाई हमारी कमजोरी है तो हम भगवान को क्यों विकृत करें? अपने स्वार्थ से भगवान का स्वरूप बदल। निर्वर्तना निश्चय सैव निसर्गादि धर्म। तो ये क्या है? अजीब द्रव हमारे आश्रव कर्म के कारण हो। बहुत सारी चीजें हैं, चलेंगी अनादिकाल से। इतना सरल हो जाए बेटा धर्म तो सब कर जाओ। कुछ कहेंगे बोलो नहीं, ऐसे ही बोलना चाहिए। अम्मा को बोल रही फिर वो मम्मा इधर बोलेगी। ये जो है उच्चाटन है कि ऐसी व्याधियां यदि हमारे जीवन में आने वाली हो, उच्चाटन रूम फट जो है उच्चाटन पर लाओ, तो उच्चारित हो जाता है। क्या बोलता है? उसकी जो ध्वनि है, नारियल जो है तंत्र व्यवस्था में चलता है। उसका पानी, उसकी जो जैसे नारियल किसी चीज को पढ़ करके दे तो उसमें जो है उसका जल है ना, वो उसकी वर्णा को जल्दी ग्रहण करता है। जैसे भगवान का अभिषेक करते। हाँ क्या तंत्र है? कोई ऐसा मंत्र के साथ थोड़ा नहीं होता। भगवान के चरणों में चढ़ी केसर सोन लीजिए, भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प, गंधोदर, और जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, कौन सा फल? अर्चना। ये निर्माल नहीं होता। अरे माला चढ़ाते कि नहीं, धरो गले में डाल। अब वो तो चढ़ गए तो वो कितने तुम उनको खाओगा? उसी इसमें तो वो भी होता है, जैसे पूरा मतलब भगवान जी रखते हैं ना, तो साइड में पूरा रखते हैं तो शांति धारा चलती है, उसको भी अच्छी ना। वो आरूपक है एक प्रकार के। नहीं, ये दान शास्त्र जो एक वो महर्षि वासुदेव का है, उसमें ये तीन चार चीजों का वर्णन है। ये निर्माल नहीं है। असली निर्माल तो अर्ध का होता है बेटा। ये चीजें निर्माल, इन चीजों का निर्माल का कोई औचित्य नहीं है ना बेटा। जो मूल्यवान वस्तु चढ़ाए तो वो निर्माल होती है। ये तो जल चंदन नक्षत्र ये कोई है, आप
अब निर्माल मानो तो जो पानी आप हाथ धो रहे तो वो निर्माल नहीं है फिर। भगवान के सामने जो चीज रख गई पूजा सब निर्माल होगी। तो जो मूल्यवान वस्तु है, अर्घ वाली वस्तु है, वो निर्माल है। असली निर्माल वो है। मंदिर के लिए हमने छत्र चमार महामंडल वस्तुएं जो भेंट दी है, खेती है, बाड़ी है, दुकान है, मकाने की भेंट दी, जो सब खा गए लोग। असली निर्माल तो वो है। उनको गुल्लक के पैसे खा जाते, असली निर्माल है। सामग्री बेटा एक प्राचीन काल में 200-300 साल पहले व्यवस्था थी। आदमी ने अपनी पूजन की और गांव के बाहर चबूतरे होते, इन गरीब और गरीब आदमियों को खाती। ये तो अब यह हो गई चीज देखिए भैया, जो तुम मंदिर में काम कर दो तो सामग्री दी। बहन जी निर्माल की आज जिस चीज को हमने निर्मूल कर दिया है, मूल्य रहित कर दिया, अपनी तरफ से निर्माल हो गई। अब उसको बिना उपयोग में लेना तो अनर्घ अर्घ जो हम चढ़ाती, अर्घ माने मूल्यवान चीज। हमने उस दिन बताया था पूज्यपाद आचार्य ने फल के बाद जो अर्घ लिखा है उसमें कीमती वस्तुओं का ही उन्होंने छत्र चमार भामंडल ध्वजा ये सब घंटा ये सब उसको कहा है अर्घ को। चढ़े चावल हाथ नहीं लग जाए, हाथ दो लोग पहुंच बहन जी एक इतनी मूर्ताएं रोज एक नया 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 पंथ पैदा हो रहा है। मतलब एमपी में तो अंगोछी रखे ये छू गई तो किसी बुरी हालत कर देंगे। वो तो देखो बेटा जैसा संस्कार आ गया वो आ गया, सब वैसे ही चलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। वो चावल के हाथ धो रहे हो, गोलक के पीछे खा रहे। ऐसा नहीं कि वो चढ़ी हुई सामग्री यदि छू भी जाए तो हाथ धोने का विधान है। कई दिन में मतलब क्या हुआ है, जैसे 3 बेदी होती है, बेदी 3 प्रतिमाएं हैं, तो खंभा पकड़ के नक्शे कर लिए तो लाइट में आती है, खंभा छूट गया, अब तो 2 गए। मतलब पूरी बेदी है तो 3 होते हैं ना, तो खाली तो उन्होंने पकड़ के थोड़ा सहारा लेकर अभिषेक किया सबसे, तो उससे 2 गए। जब मंदिर वेदी स्वयं में पवित्र है, चैत्यालय जिसको कहते हैं, पूरा पवित्र, उसको अर्घ चढ़ा रहे हैं। आप सोचिए आप इसलिए कि कोई छिपकली वगैरह देखने के ये बहुत सारी बेटा आगे 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 मूर्ता ही बढ़ती चली जा रही। हाँ बोलते हैं जैसे हम लोग महावीर जी वगैरह में जाते हैं तो अर्घ वो चढ़ाते हैं छत्र वगैरह, तो वो अर्घ पढ़ के चढ़ाना चाहिए। हाँ अर्घ तो भगवान जी का हाँ अर्घ पढ़ के चढ़ा दे। हाँ अर्घ पढ़ के चढ़ाना। फिर क्या बोलेंगे नमोस्तुते। नमस्ते महाराज जी। वो और जगह है। आज का काम कथन है प्रतिमा निरूपण। अब पूरी पूजा में तो नहीं क्या कि आज का घर ले जाओ, आ जाएगा। आप बताइए तो सहमत है कि वही ग्रंथ हमने आपको शुरू में एक बात बताई कि पूजन जो है भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं। पहले तो लेकिन भक्ति मार्ग का भी तो शास्त्र में वर्णन है। बहुत अच्छा वर्णन है माता जी। मन में आई ढोलक तो क्या ठंडी का ढोलक, भूत अभूत भावनों भावनों से भक्ति। नहीं वो तो हम कर देंगे, आप तो करके भेजे, बस गुरु जी कुछ पूछ रहे थे उनको बता दो। अरे वो अनुष्टुप छंद का लक्षण है ना, वो एक इस आता है यस्सा प्रथम पादौ, ये श्लोक है कोई अनुष्टुप छंद का लक्षण। तो वो एक बार हमें विनोद भैया ने बताया तो था, मैं भूल गया।
इतना याद रहा। यस्या प्रथम पाद, प्रथम पाद में कितनी मात्राएं? अब तो 16 उसका वो 32 अक्षर का होता है। 8 एक एक चरण में वो होते हैं अक्षर, और उनके ह्रस्व और दीर्घ होते हैं अलग अलग। हैं? हाँ, देख के ही बता दो भैया हमें। हाँ हाँ, वह तो सेंड कर देना। हाँ, आप सब कर दो। तो हम पंडित को ये बताना भूल गए। अब वो क्या वो अपनी कह रहे थे, हमें तो ज्यादा कुछ नहीं कि कोई भी टीका का जब आकलन करते हैं सर, हाँ, लिख दो तो वो कहते हैं इतने श्लोक प्रमाण ये टीका है। क्या? इतने श्लोक प्रमाण टीका है। तो उसमें एक श्लोक का क्या प्रमाण है? अनुष्टुप छंद का एक श्लोक होता है, 32 शब्दों का एक श्लोक गिना जाता है। तो आधे इसमें नहीं गिनते, जो पूरे पूरे अक्षर है ना, स्वर और व्यंजन, उनको 32 गिन करके एक श्लोक प्रमाण। ऐसे आगे हमने हिंदी टीका की बहुत सारी, अब उनके पूरे अक्षरों को गिनेंगे हम, और फिर उसमें 32 का भाग दे देंगे, उतने श्लोक प्रमाण वो टीका गिन जाएंगे। तो अपन वो कहते ना कि गंधासी महाभाष्य में श्लोक प्रमाण था, वो टीका खो गई। ये नई बात लग रही है, नहीं लग रही कि पुरानी है? सुनिए। हाँ, तो 32 वर्णों का एक श्लोक होता है। अनुष्टुप छंद से ही पूरी टीका को मापा। जब हमने श्वेतांबरी टीका पढ़ी थी तत्वार्थ सूत्र की, टीका तो गद्य जैसी लगती है। हाँ हाँ, लेकिन वो श्लोक से हाँ, तो उनको पूरे अक्षरों को गिना जाता है, और अक्षरों को गिन करके फिर उसमें 32 का भाग दे दो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, महाराज जी, गद्य में कि पद में? गद्य में। गद्य जो होता है वो फ्लो में लिखा जाता है, टीका वगैरह सब अक्षर लिखते जाओ, फिर उनके पूरे अक्षरों को गिना जाता है, गिन करके फिर 32 का भाग दे करके उतने श्लोक प्रमाण उसको माना जाता है। ये टीका इतने श्लोक प्रमाण, इतने 1000 श्लोक प्रमाण है। माणिकचंद जी कौंदे ने लिखी तो उन्होंने अपना आखिरी लोग दिया, इतने 1000 श्लोक प्रमाण ये टीका है। हमके एक श्लोक तो दिया नहीं, और ये इतने 1000 श्लोक प्रमाण। और जब हम उसको पढ़ रहे थे श्वेतांबरी टीका तत्वार्थ, तब उसकी प्रस्तावना में आया था कि ये इतने श्लोक प्रमाण कैसे माने जाए। नमस्ते महाराज जी। जल मलय तंदुल सुमन चरुअरि, दीप धूप फलावरी, करि अर्घ चरिचो स्वर्ण युग प्रभु मोह तारे उतावली। उतावली माने जल्दी से कर दो। तो जल और मलय यानी चंदन, तंदुल, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल की आवली, फल के गुच्छे, हाँ, इनके द्वारा अर्घ करके आपके चरण की पूजा कर रहा हूँ प्रभु, मुझे दीर्घ उतावली दान दीजिए।
पुष्पोत्तर तजियाए बिमला और ज्येष्ठ कृष्ण आठे को सुर नर मंगल गाई मैं पूजनाथ कर में 8 काठे को। ये जो है आर्य छंद दिया। आर्य छंद आर्य। पुष्पोत्तर तजियाए बिमला और ज्येष्ठ कृष्ण आठे सुर नर मंगल गाई मैं पूजनाथ कर्म काठे को। पुष्पोत्तर विमान से आप आए और बिमला माता के ज्येष्ठ कृष्ण आठे को सुर नर मंगल गाए, देवता और मनुष्यों ने आपके मंगल को गाया। हम आपको कर्म काठ को नाशने करने के लिए आपकी पूजा करते। जन में फागुनकारी एकादश 3 ज्ञान दिगधारी इक्ष्वाक वंशतारी मैं पूजूं घोर विघ्न दुखतारी। फागुन कृष्णा एकादशी को आप 3 दृगधारी, 3 ज्ञान और दर्शन की धारी, 3 ज्ञान और दृगधारी, 3 ज्ञान और 3 दर्शन। चक्षु और चक्षुआ भी दर्शन, अवधि ज्ञान होगा तो अवधि दर्शन होगा। तो उन्होंने 3 ज्ञान लिख दिए और 3 दर्शन लिख दिए। इक्ष्वाकु वंश में आप अवतरे हैं और मैं आपकी पूजा विस्तार में की कर रहा हूँ। भव तन भोग असारा लख त्याग धीर शुद्ध तप धारा फागुन बदी 11 में पूजू पाद अष्ट परकारा। संसार शरीर और भोग असार जान करके और धीर शुद्ध तप धारा। धैर्य धारण करके आपने शुद्ध तप धारण किया। फाल्गुन बदी 11 को मैं आपके चरणों की 8 प्रकार से पूजन करता हूँ। केवल ज्ञान सुजानन मागवरी पूर्ण चित्त को देवा चतुरानन भव भानन बंदो ध्यावो करो पद सेवा। केवल ज्ञान सुजानन, आपने केवल ज्ञान को के द्वारा आपने जाना है। माघ बधी पूर्ण तिथि को, माघ शुक्ला माघ बधी, माघ कृष्णा, बधी माने कृष्णा, माघ कृष्णा पूर्ण तिथि यानी अमावस्या। माघ कृष्णा की पूर्ण तिथि कौन सी थी? अमावस्या। ऐसे ज्ञान के दिन आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। चतुरानंद, 4 मुख वाली, आनंद यानी मुख, तो समोषण में 4 मुख हो जाते हैं। भवभानन, संसार के जानने वाले, भान यानी जानना। बंदो ध्यावो, मैं आपकी वंदना करता हूँ, ध्यान करता हूँ। सुपद सेवा, और आपकी चरणों की सेवा करता हूँ। गिरी समेत पायो शिवथल तिथि पूर्णमासी सावन को पुलिशायुध गुण गायो मैं पूजू आप निकट आवन को। सम्मेशकर से आपने शिवथल यानी मोक्ष स्थान को प्राप्त किया। पूर्णमासी सावन को, सावन शुक्ला पूर्णिमा को आप मोक्ष गई। कहाँ से? सम्मेशकर। और कुलशायुध, कुलिश आयुध कहलाता है इंद्र, उसने आपका गुण गाया। मैं पूजूं आप निकट आवन को, मैं आपकी पूजा आपके पास आने को कर रहा हूँ। हाँ गुरुदेव, श्रावण शुक्ला पूर्णमासी मतलब रक्षाबंधन के दिन। हाँ 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 जी, नमोस्तुते। अब अपन भूल जाते हैं, अपनी एनिवर्सरी याद रखते हैं, अपना जन्मदिन याद रखते हैं। अरे भाई, भगवान का याद रखो तो कल्याण होगा। अपना अपन ने मना लिया तो क्या होने वाला। गुरुदेव, कुलिशा युद्ध में युद्ध गुण गायो। कहीं पर तीर, कहीं पर निशान, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशान।
कुलिशायुध गुरुदेव। कुलिशायुध यानी इंद्र। हाँ ठीक, नमोस्तु। शोभित तुंग शरीर सुजानो चाप असी सो लक्षण मानो कंचन वर्ण अनुपन सोहे देखत रूप सुरासो मोहे। आपका तुंग यानी ऊंचा शरीर, शोभित शोभित सुंदर दिखने वाला ऊंचा शरीर कितना, 80 चाप, 80 धनुष प्रमाण, शुभ लक्षण वाला, कंचन वर्ण जिसका है, शोभा रहते, देखत रूप सुरासुर मोहे। आपका रूप देख करके सुर और सुर मोहित हो जाते हैं। जय जय श्रेयांश जिन गुण गरिष्ठ तुम पद युगदायक इष्ट मिष्ट जय शिष्ट सुरोमणि जगत पाल जय भव सरोज गण प्रातकाल। ये श्रेयांशनाथ भगवान आप गुणों में गरिष्ठ हैं, आपके गुण गरिष्ठ, मैंने जो गरिष्ठ हो जाता ना भारी, हाँ, तो आप गुणों में भारी है। तुम पद जुग, आपके दोनों चरण कमल दायक इष्ट मिष्ट, इष्ट और मिष्ट फल देने वाले हैं। जय शिष्ट शिरोमणि, आप शिरोमणियों में, शिष्ट में शिरोमणि हैं, यानी आप संयम के शिरोमणि हैं, जगत को पालने वाले हैं। और भवज भव सरोज गण, देखिए आप कितनी बढ़िया उपमा लगाई। संसार के सरोज यानी कमलों के समूह को प्रातः काल के समान है। जैसे प्रातः काल क्या करता है, सरोवर के उनको कमलों को खिला देता है, ऐसे संसारी जीवों के मन रूपी कमल को विकसित करने के लिए प्रातः काल के समान है। जय पंच महाव्रत गज व सवार। अब देखो लड़ाई चल रही है साहब, देख लो। जय पंच महाव्रत गज सवार ली त्याग भाव दल बल सुलार। जय धीरज को दलपति बनाए सत्ता क्षितिमय रण को मचाए। क्या बात है, 5 महाव्रत रूपी हड्डी पर आप सवार हो गए और आप त्याग भाव के दल बल से आपके लार सुलार आपके पीछे पीछे हैं। कहते हम तो आपके लार हैं, हमने पीछे। तो त्याग भाव का जो दल बल है, शक्ति है, आपके पीछे पीछे। और धीरज को आपने दलपति सेनापति बनाया है और सत्ता क्षिति महरण को मचाए। सत्ता के अंदर जो कर्म की सत्ता है ना, उस सत्ता की भूमि में वहां पर रण, रण यानी युद्ध, क्षिति मह, क्षिति यानी पृथ्वी के अंदर सत्ता रूपी पृथ्वी के अंदर आपने रण को मचा दिया। अंदर अभी बाहर लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई किसकी, सत्ता की लड़ाई है। और सत्ता कहाँ है, कर्मों के जो अंदर है उनको सत्ता बोलते हैं। उदय की लड़ाई नहीं है, बंद की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई हो रही है कि जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए। उसको सत्ता से हटाने के लिए, कर्म को कहाँ से हटाना है, सत्ता से हटाना। तो कैसे नहीं हटेगा कर्म से सत्ता, तो उसे उधीड़ना करना पड़ेगा, समय के पहले उसे मार करके करना होगा। तो युद्ध संघर्ष बहुत मजेदारी तब है कि उसकी सत्ता छीनो। वो हमारे जो शिक्षा गुरु थे आचार्य कलशुभ सागर जी महाराज, तो जब वो गृहस्थ सभा में थे, वो 3 मित्र थे। देखो घटना सुना रहा हूँ। तो वो आते समय से करती को, शनिवार को आते, रविवार को वंदना करते, शाम की टाइम पे बैठते, सवेरे पहुंच जाते, सोमवार को अपना बाजार करते। तो तीनों मित्रों ने वहां पाटनार्थी चौक पर विचार किया तो कि भाई यहाँ तो कुछ वहां से मिलता है, तो मिलता है। तो पहले वो बड़ा मित्र गया, उसका सीताराम पाटनी नाम था। तो वो गया, तो उसने क्या किया, वो भगवान से निवेदन कर दिया। अब दोनों छोटे छोटे व्यापारी थे, उम्र बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी। और दूसरा गया तो उसने भी अपनी निवेदन कर दी। जब इनका नंबर आया, फागु नाम था उनका, फागुला, उनका नंबर आया तो उनने केवला उठाया, केवला, और पीछे मंदिर की वेदी के पीछे लिख दिया
अब तीनों फिर इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे हुए तो पहले से पूछे भाई तूने क्या मांगा? बोले मैंने तो बहुत बड़ी फैक्ट्री मांगी है कि हम कपास की फैक्ट्री होती है उसकी पर्सन की, तो मैं तो उसकी बड़ी फैक्ट्री खुल जाए। दूसरे पूछा, बोले मेरी तो एक मैंने मांग लिया भाई, मेरी तो फर्म खुल जाए, कपड़े कपड़े का व्यापार हो जाए। और उनसे पूछा भाई तुमने क्या मांगा? तो भाई मैं कहूंगा अपने मुझसे विश्वास नहीं करोगे, मैंने तो लिख के आया हूँ, वेदी के पीछे लिख के आया हूँ, तुम जाके पढ़ लो। तो उसने क्या लिखा था उनने, हे प्रभु मेरा सत्यानाश हो, हे प्रभु मेरा सत्यानाश हो। तो जिसने फैक्ट्री मांगी थी उस फैक्ट्री में, जिसने फर्म मांगा था फर्म नहीं है, और इनने ये मांगा था मेरा सत्यानाश हो जाए तो दीक्षा नहीं। क्या एक कर्मों को सत्ता से नाश करना है, इसलिए प्रभु मेरा सत्यानाश हो। कर्मों का सत्ता से नाश हो जाए उसका नाम सत्य। सत्यानाशी कर्म 85। क्या सत्यानाशी कर्म 85, 85 कर्मों की सत्ता से नाश हो जाए। सीता जी हाँ जी महाराज जी, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। 14 गुणी स्थान में गुरुवर 85 कर्मी होते हैं, 72 13। देख लो ये सब करना नहीं के द्विचरम में 72 और चरम में 13 जाते हैं गुरुवर। तो अपन जो है ये जो एक सेठ जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है वो फलाना है, आदमी कहते भाई भाग फूटे को कर्म फूटा मिल जाए, भाग फूटे को कर्म फूटा मिल जाते। हमने कहा तुम श्रावक हो, तुम भाग फूटे हो, हम साधु हम कर्म फूटे हैं। भाग फूटने का मतलब भाग खुलना, और कर्म फूटा मतलब कर्मों को फोड़ देंगे, कर्म फूटा। तो भाग फूटे को कर्म फूटा मिल जाती। नमस्ते महाराज जी। क्या बात है महाराज जी, आजकल अगर ऐसा लिखा है सभी माँ मंदिर में तो क्या होगा? जो तुम चाहो तो होगा, तुम लिख के तो देखो। कौन कहता आकाश में छेद नहीं होता? अरे एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो फिर देखो क्या नहीं होता। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा। वो आप उतनी गहनता से भर करके उसे पुकारो तो, उतनी गहराई, उतने भावों की एकाग्रता केंद्रता तो हो, क्या नहीं हो सकता है। उतनी आकुलता तो हो भगवान को पुकारने की। जब भगवान को पुकारते तो भोग दौड़े चले आते, तो भगवान को पुकारो, भगवान क्यों नहीं दौड़े चला है? क्या हो गया अम्मा? खुशी हो रही है। महाराज के टाइम में प्रवचन यही करते रहता, महाराज से बहुत कम। अच्छा बहुत कम होते, प्रवचन यही करते। नहीं बेटा बोलो, अच्छी बात है, खुशी होना तो अच्छी बात है। आपने कहा ना सेमेस्टर एग्जाम बोर्ड आएंगे तो बताएंगे, हम तो थे ना। अब कौन सी बात थी नहीं भूल गए? मतलब वो कोई विषय ऐसा था, आपने भगवान से पंगा नहीं लेना, भगवान से मतलब ट्राई नहीं करना है दुनिया में। हाँ हाँ हाँ, अब हम वैसे थोड़ी बताएंगे, क्लास में थे ना। हाँ तो ये तो कोई इसको बंद करवाना पड़ा। सब गड़बड़ लोग है, बताएंगे बाद में, अभी बंद हो जाएगा तब बताएंगे। हम भी सुनेंगे। बिल्कुल नहीं, जिंदगी में एक बात मैंने किसी को नहीं बताई। बहुत अच्छी अच्छी बात है मेरे पास रहती है, कुछ बातें ऐसी सीक्रेट रहती है, वो काम पे समय पे काम आती है। ऐसे पहले से बता देना तो वो सब जो उसमें हवा लग जाती है सब बेकार हो जाती है। समय का इंतजार करेंगे।
तुम्हारे कहाँ बोल रहे थे, तो सब एक साथ खोल लेते हैं ना सुनने के लिए, बोलने के लिए। अच्छा हम बता दे, वो भूल भी जाते, वो तो तुमने याद दिलाई ना, तो फिर वो फिर भी कौन सी बात है। हाँ हाँ ऐसा तो होता है, क्लू यदि जो जाता तो प्रसंग यदि थोड़ा सा बताए। अरे जब जाओ तब एक सेकंड, अभी अभी लाइट चली जाएगी, सब भग जाएंगे, चिड़िया उड़ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, वो बता दिए मुझे भैया ने, मैं वही व्यवस्था करता हूँ। कहाँ तक पहुँचे महाराज? हाँ सस्पेंस वाला आज मंदिर आ जाओ। आप भूल जाए तो भूल जाएंगे, हमारे को वो लग रहा है। अब तो लड़ाई हो रही है, अब सुनो। तो सत्ता रूपी भूमि में रण करके रण मचाया है, युद्ध किया है। देखो अब इसको कौन बताएगा, सत्ता छी मह रण को मचाए। अभी जो सत्ता में छीन दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस हो गया। तीन रतन तिहू धरी रतन तीन त्यू शक्ति हाथ, दस धर्म कवच तप टूप माथ, जय शुक्ल ध्यान कर खड़ग धार ललकारे आठो हरि प्रचार। क्या बात। हाँ, तीन रतन का त्रिशूल, शक्ति जो है त्रिशूल जो कहलाती वो शक्ति कहलाती है, और 10 धर्म का उन्होंने कवच, रक्षा कवच पहन रखा है, और तप का टोप माथ, जो हेडबैंड है ना, हेडबैंड, हाँ हेलमेट, वो जो है तप का उन्होंने टोप लगा रहा है माथे पे। और दिमाग खराब हो गया ना, सब बेकार हो जाएगा। क्या ये तप का टोप लगा के रखो, ये दिमाग में इच्छाएं घुस गई तो सब ये घायल कर देगी दिमाग को, एक्सीडेंट, और दिमाग खराब हुआ, सब बेकार। उधर ही और उधर नहीं भी हुआ तो भी वो खराब ही है। देखो ये सब चीजें कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हमारे आचार्य, हमारे पंडित जी ने। और शुक्ल ध्यान कर खड़ग ध्यान, हाथ में तलवार। शुक्ल ध्यान को क्या कहा, तलवार कहा। उसमें भी आया तो बोथरा शस्त्र लेकर के, प्रथम शुक्ल ध्यान बोथरा है तो नुकीला है। ललकारे आठों अरि प्रचार, प्रचार यानी जानते हो, नहीं, अरि अरि माने शत्रु, आठों जो कर्म शत्रु हैं उनका प्रचार यानी विस्तार है, यानी कि प्रचार कर रहे, फैला रहे। तो उस कर्मों के प्रचार को ललकार करके, सावधान, प्रचार करके ललकार रहे हैं, चेतावनी दे करके। क्या ऐसे नहीं कि धोखे से मार रहे हैं। तामे सब को पति मोह छंड, ताको तत्क्षण करी सहस खंड, फिर ज्ञान दरस प्रत्युहान, निज गुण गण लीनो अचल ठान। फिर उसमें सबका पति, सबका राजा, कौन सा, मोह, प्रचंड मोह, शक्तिशाली, प्रचंड यानी शक्तिशाली, चंड यानी शाली, शक्तिशाली, और उसको इन्हें क्या किया, तत्क्षण करी सहस खंड, 1000 टुकड़े कर दिए उसको, तलवार लेकर के ध्यान करना। क्या बात। फिर ज्ञान दर्श प्रत्यु है, ये प्रत्यु शब्द जो है, लेकिन पाप दे दिया ने, प्रत्यु प्रत्यय शब्द जो है ना, कारण, जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि के कारण जो है उनको नष्ट कर दिया, यानी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की जो कारण नष्ट किए ना, तो उसमें 12वीं स्थान के समय में करते हैं, तो उनको हन करके निज गुण गण, अपने गुणों का गढ़ यानी किला, प्राप्त कर लिया, अचल स्थान। प्रत्यु यानी निमित्त कहते, कारण कहते हैं,
जो होते हैं ना ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण, उनको हान करके और अपने, हाँ जैसे उन्होंने पृथ्वी शब्द का पाप दिया है, पाप किया तो घात दिया कर्म तो पाप रूप भी होते हैं। निज गुण गण अपने गुण रूपी किले को प्राप्त करके और अचल स्थान सिंहासन पर बैठ गई। सुचि ज्ञान दरस सुख वीर सार हुए समो शरण रचना अपार चित्त भासे तत्व अनि। अब किला जीत लिया इतनी लड़ाई करके और फिर वही किला में आ गए। अब उन्होंने अपना सभूषण प्राप्त कर लिया, तत्वों की अनेक प्रकार से उन्होंने व्याख्या की, जिसको सुनकर के भव्य जी ये विचार अपने हृदय में विचार करने लगे। न जो रूप लहो आनंदकार भ्रम दूर करने को अति उदार पुनि नए प्रमाण निक्षेप सार दर्शायो करि संशय प्रहार। नए प्रमाण निक्षेप के द्वारा और सारी द्रव तत्पदार्थ के स्वरूप को उन्होंने दर्शा दिया, संशय को प्रहार करके और नए प्रमाण निक्षेप की व्यवस्था कर दी। कामे प्रमाण जुग भेद प्रत्यक्ष परोक्ष रजे सुमि। ये सब जो पहले अध्याय का जो है तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य, तो वही सब चल रहे हैं। और क्या करोगे बोलो, ज्ञान के भेद भेद और नए व्यवहार प्रमाण और नए को दोनों को कर दिया उन्होंने। अब इतना पढ़ लोगे तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, भोगोल से दिमाग उलट पुलट होगा और अपने आप आपको लगेगा कि हमने कुछ प्राप्त किया है। तो जुग भेद, जुग माने दो, प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। में प्रत्यक्ष के भेद दो, प्रत्यक्ष के भी दो बोध हैं। पहलो है संव्यवहार, पहला संव्यवहार यानी मति ज्ञान। मति ज्ञान का नहीं संव्यवहार है कि नहीं। मति श्रुति संज्ञा चिंता विबोधित अर्थांतरम। है द्वितीय परमारथ द्वितीय नहीं, अभी जाके युग भेद विराजमान मति सुत सो है सुंदर महान। है सांभारे प्रत्यक्ष उसके भेद कर दिए। मति और सुत ये दोनों सांभारिक प्रत्यक्ष में आ जाती है। परमारथ द्वितीय प्रत्यक्ष है भेद जो गमता माही दक्ष। और जो परमार्थ से द्वितीय प्रत्यक्ष है उसके दो भेद हैं, एक देश एक देश एक सर्वदेश, एक देश उभय विधि साधित देश। बर अवधि सुबन पर जय विचार है सकल देश के बले अपार। एक देश और सकल देश दो भेद हो गए। तो एक देश के अंदर उभय विधि सहित देश माने अवधि ज्ञान और मन त्रय ज्ञान, ये उभय दोनों एक देश हैं और केवल ज्ञान सकल देश है। बस चरे अचर लखत योग पद प्रत्यक्ष निरुद्ध रहते पर पंच पक्ष। पुण्य परोक्ष मह पंच भेद समृद्धि अरु प्रत्यभिज्ञान भेद। अब जो है जो केवल ज्ञान जो है चर अचर को लगकर एक साथ देखता है, निर्द्वंद द्वंद रहित और पर पंच पक्ष। निर्द्वंद और रहित पर पंच पक्ष। पर पंच के पक्ष से रहित है और द्वंद रहित है, ऐसा क्या केवल ज्ञान सकल जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो। पुण्य है परोक्ष में, परोक्ष ज्ञान जो है पांच भेद है, स्मृति, तत्व ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये पन माने पांच। देखो ये इतना पढ़ने से अपन को न्याय शास्त्र मिल गया। कभी पढ़ी क्या आपने पूजा में? वैसे पढ़ना चाहिए, इनको बताना चाहिए कहीं भी। अपन बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में इन चीजों का ज्ञान कराओ कि देखो तुम रोज एक ग्रंथ का स्वाध्याय है। और इसमें तत्वार्थ सूत्र भी आ गया, कितनी चीजें बातें हैं और खेल खेल में सिखा दी।
इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो चीज को आप लयबद्ध पढ़ती याद करती तो याद हो क्षण फुटकर जो है लगी। अब हमें एक लक्षण दिया अच्छा पा दो, अब वो वहाँ की चीज वो याद नहीं है तो हमने पंडित जी याद दिलाई तो भाई अच्छा पा दे, इसको चरण को पूरा करो, अब इतने याद रह गया। अब देखिए आप, अब इसमें जो है परोक्ष के 5 भेद कर दिए। स्मृति, समृति माने स्मृति, प्रतिविज्ञान यानी प्रत्यभिज्ञान, वो भाषा को उपरंत कर दिए, और तर्क, अनुमान और आगम, टिप्पण यानी 5। अब ये जो है किसके भेद हो गए? परोक्ष के 5 भेद। अब जो है प्रमाण की बात कर दी सब, अब नए बखान, अब नए के बारे में बताते। नैगम संग्रह व्यवहार गूढ़ सूत्र सत्य अरुषम विदु पुल एवं भूत सुसप्त एम नए कहे दिनेश्वर गुण जुतेम। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, गूढ़ वाला गहरा गंभीर, सूत्र नए, शब्द नए और समविरूप नए, और एवं भूत नए, ये 7 एम माने इस प्रकार नए कहे जिनेश्वर गुण सुतेम, उसी प्रकार से उनका गुण करो, चिंतन करो। उन्हीं दरव क्षेत्र काल भाव निक्षेप 4 विधि जनाओ। निक्षेप 4 प्रकार का, द्रव, क्षेत्र, काल और भाव, इनको समस्त भाषो विशेष जा समुचित भ्रम नहीं रहते भी। निज ज्ञान हेते मूल मंत्र तुम भाषे तीन वर्ष तंत्र। तंत्र यानी शासन, प्रजातंत्र कहते हैं ना, प्रजा का शासन, तो तंत्र माने व्यवस्था। इत्यादि तत्व उपदेश देय हनिशेष कर्म निर्वाण लीय गिर वान जजत वसुगरव ईश वृंदाव नित्य प्रति नमत शीश। इत्यादि तत्व का उपदेश देने करके आप समस्त कर्मों को निर्माण प्राप्त किया। गिरवान जजत वसुगरव ईश, गिरवान, गिर माने वाणी, और वाणी के धारण करने वाले गिरवान कहते। धन, धनवान, प्रत्यय लगा दिया, वान प्रत्यय, तो गिरवान कौन हो गया? हाँ, इसलिए गिरीश बोलते हैं, भगवान का नाम गिरीश। ओ वो नहीं है गिरीश गाड़ी में लगाने वाले, आप वाणी की ईश हैं, गिर ईश, ग्रीश, ऐसे गिरवान। अब इन्होंने गिरवान का अर्थ निर्वाण भी पद दे दिया, नहीं, निर्वाण तो उधर आ गया, यहाँ गिरवान ही वो है। गिरवान है ज्ञान के स्वामी, वाणी के स्वामी। हम आपको आज द्रव्य लेकर के आपकी पूजा करते हैं। गिरवान ईश, वाणी के स्वामी, वृंदावन नित प्रति नमत शीश। श्रेयांश दिनेशा सुगुण हमेशा वज्रधरेशा ध्यावतु है। हम निश दिन बंदे पाप निकलने ज्यों सहजानंद पावते। श्रेयांशनाथ भगवान आप सुगुण हैं, महाईश हैं, वज्रधरेशा ध्यावतु हुए। वज्रधर भी आपकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। वज्रधर कौन? हाँ, ये सब आपकी सेवा करते हैं। और निषिदिन, रात दिन बंदे, हम आपकी रात दिन वंदना करते हैं। हम आप हमारे पाप को निगंध कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, ज्यों सहजानंद पावक हो। इसी प्रकार से हमें सहजानंद की प्राप्ति हो। इतनी बढ़िया बात, आप तो लड़ाई हो गई। वज्रधर क्या बताया महाराज जी? है वज्रधर क्या बताया? वज्रधर वही जो है ना, ये इंद्र। इंद्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गिरी माने अभी आपने वाणी बताया, और गिरी माने पर्वत भी।
हाँ वो गिरी पर्वत है, गिर बाण है। गिर जो है गिर शब्द वाणी अर्थ में, गिर घी गो, गिर गो ये तीनों वाणी अर्थ में भी आते हैं। गो अर्थ का गाय भी होता है, पशु भी होता है और वाणी भी होता है। घी शब्द का अर्थ भी वाणी होता है। घी माने वाणी और ता माने तारने वाली। इसे गीता शब्द का अर्थ है जो वाणी संसार से तारती है, उसका नाम गीता है। जी उमा जी, एक 80 का बताया था आपने, 80 माने धनुष और 80 माने तलवार। 80 माने 80, धनुष नहीं बताया अम्मा। अच्छा चाप बताया था, चाप 80। 80 माने तलवार तो होता है, पर यहाँ 80 संख्यावाची है, 80 शस्त्रवाची है। जी नमोस्तु महाराज जी। अब हमेशा जो है यानी पूजा को एक एक करके पढ़ो, द्वारा पढ़ो, तिवारा पढ़ो, तो इतना कर्णानुग का ज्ञान आपको हो जाएगा कि सत्ता से कैसे कर्मों को नाश करना है। अपन को सत्यानाशी बनना है, सत्यानाशी कर्म 85। महाराज जी आपने बताया था तद्भव, तत्सम और तीसरा क्या? देशी, 3 प्रकार से। देशी है, देशी है। पहले गाली देती हमारी माँ, नाश मिटे। बुंदेलखंड में है गाली, नाश मिटे। तो नाश हो गए, मिट गए, तो नाश मिट गए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हमारे यहाँ राजस्थान में भी दी जाती है गुरुवर क्या ये गाली। नाश मिटे? हाँ महाराज जी। अच्छी बात है। वो कबीर दादी की बात है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी लिए कुलाठी हाथ, जो घर के आपने चले हमारे साथ। नाश करके मिटा दो, कर्मों को नाश करके मिटाओ। रह नहीं पाए तब अपना कर्म नाश निवृत्ति बनेंगे अपन। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी हाँ, वो चलती है घर तो मेरी महाराज जी ठीक है, बाहर किसी को देगी तो वो एक पीट देगा। क्यों? पिटने वाला भगवान बनता है। आप कब तक बचोगे? बिना पिटे तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। आज बनो चाहे कल बनो चाहे परसों बनो। हमें तो तुम्हारे गांव की, वो गुड़गांव की एक महिला थी, वो कह रही थी जब मुझे आत्मानुभूति हो जाएगी तब मैं माता जी बनूंगी। तो मैंने कहा फिर जब आत्मानुभूति घर में हो गई तो माता जी क्यों बनेगी? दूसरे की छाती में दाल डालने, रोटी खाने? ये सब कुछ नहीं है। चलो थोड़ी सी शराब का चार कर लेते, अब दिन बड़ा हो गया है, 10 मिनट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको मंगल करके फिर हमें सर्वार सिद्धि को दोपहर में लगाना है। अगली क्लास प्रज्ञा सप्तमी को होगी।